जय श्री कृष्णा। हमारे शास्त्रों में बताए गए सभी व्रत व उपवासों में सबसे श्रेष्ठ स्थान एकादशी तिथि को दिया गया है। तभी तो इसे हरि प्रिया कहा जाता है। और जो वस्तु भगवान विष्णु को प्रिय होती है वह तो सर्वोत्तम ही होती है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। पूरे वर्ष में कुल 24 एकादशी आती हैं। पंचांग के अनुसार श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। सावन माह में आने वाली इस एकादशी की कई विशेषताएं हैं। इस एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से श्री हरि विष्णु अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और धार्मिक मान्यता के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत रखने वाले जातक को अपने जीवन में किए गए सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है एवं प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन के महीने में आने वाली एकादशी का बड़ा महत्व है। मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा करने का जितना फल मिलता है उतना भगवान विष्णु की सच्चे दिल से पूजा अर्चना करने से मिलता है। अगर कोई व्यक्ति साल भर भगवान विष्णु की पूजा ना भी करे और वो कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है तो उसे गंगा स्नान करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं कामिका एकादशी की व्रत कथा एवं महत्व के बारे में और चलते हैं कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे नारायण, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है तथा इसका क्या महत्व है? आप कृपापूर्वक मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। तब भगवान मुरली मनोहर ने अपनी मधुर मुस्कान में कहा, हे राजन, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम कामिका है और यह कामिका एकादशी अत्यंत ही पवित्र एवं मंगलमय है। इसका पालन करने से मनुष्य इस भौतिक संसार में सभी कामनाओं को प्राप्त करता है और जीवन के अंत में आध्यात्मिक जगत में उन्नति प्राप्त करता है। इस एकादशी के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इसके महत्व को कहते हुए प्रभु ने कहा, हे धर्मराज, जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से प्राप्त नहीं होता है वह फल कामिका एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु का पूजन करने के पश्चात ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए सुख, संपदा और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। और है राजन, केदारनाथ और कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से, तालाब, बगीचा और स्वर्ण सहित पृथ्वी का दान करने से, सिंह के गुरु में गोदावरी व गणगंगा में स्नान करने से, सामग्री सहित ब्याई हुई गो का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह इस एकादशी का व्रत करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व, सूर्य आदि सभी पूजित होते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अत्यंत ही आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों का नाश के लिए कोई और उपाय नहीं है। आगे भगवान ने स्वयं ही कहा है कि कामिका एकादशी के व्रत से जीव कोई योनि को प्राप्त नहीं करता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषणों आदि से भी इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल का पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण दान के बराबर होता है।
कामिका एकादशी के बारे में एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर जी रहते थे जो कि अत्यंत ही क्रोधी स्वभाव के थे। एक बार एक ब्राह्मण से उनका झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर ठाकुर जी ने ब्राह्मण का खून कर दिया। अतः अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु ब्राह्मण की क्रिया उन्होंने करनी चाहिए, परंतु पीड़ितों ने उसी क्रिया में शामिल होने से ही मना कर दिया था और वह ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया। अब परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने उनके यहाँ भोजन करने से भी इनकार कर दिया। तब उन्होंने एक मुनि से निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है? कृपया आप इसे दूर करने का कोई उपाय बताइए। इस पर मुनि ने उन्हें कामिका एकादशी का व्रत करने की प्रेरणा दी और उन्हें इसके करने का नियम भी बताया। ठाकुर जी ने उनके बताए हुए नियम के अनुसार ही यह व्रत किया। जब रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास ठाकुर जी शयन कर रहे थे, तभी उन्हें स्वप्न में प्रभु के दर्शन हुए और उनके पापों को दूर करते हुए प्रभु उन्हें क्षमादान देने लगे। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य तो चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं, और जो मनुष्य घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। अतः कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धापूर्वक सुनने और पढ़ने वाले मनुष्य भी सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी के व्रत को मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। इसी तरह की अन्य एकादशी की कथा का रसपान करने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस पुण्यदायी कथा को लाइक व शेयर करें। और यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। जय श्री कृष्णा।